दोस्तों आज ही हमारा फोटोपिया का ट्यूटोरियल नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी फोटोपिया पर 3 ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आप भी उनको देखना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट में आइए और यहाँ पे देखिए फोटोपिया ट्यूटोरियल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक फोटोपिया प्रोजेक्ट के नाम से भी है, लेकिन आपको फोटोपिया ट्यूटोरियल्स वाली में आना है अगर आप फोटोपिया का मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं। तो इस YouTube चैनल पे मैं आपको फोटोपिया का मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा, जैसे 1 यानी कि एक के बाद एक वीडियो आती जाएगी और आप उनको देखते रहना। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ट्यूटोरियल 1 है और ये वाला ट्यूटोरियल 2 और ये ट्यूटोरियल 3। मैं इस वीडियो को इस हिसाब से बनाऊंगा कि आपने इन तीनों ट्यूटोरियल्स को देख रखा है, इसलिए अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप इनको देखिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। तो इन वीडियोस में मैंने आपको वो जानकारी डिटेल्स के साथ बताई हुई हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी डिटेल्स के साथ नहीं बता सकूंगा। थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन डिटेल्स के साथ अगर बताऊंगा तो फिर तो ये वीडियो और ये वाली वीडियो बिल्कुल सेम ही हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जानेंगे फोटोपिया के बारे में। आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने फोटोपिया में, और मैंने आपको न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, पीएसटी टेम्पलेट्स तीनों के बारे में डिटेल्स के साथ समझा दिया है उन तीनों वीडियो में। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट, शेप और आपको यहाँ पे स्पॉट हेलिंग, ब्रश टूल एंड पेज टूल और इसी तरीके से यहाँ पे कैमरा, इनके इसको गैलरी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। तो एक बार मैं यहाँ से हैंड ले लेता हूँ, हैंड टूल, क्योंकि फिर यहाँ पे दिक्कत करता। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका ही बतला चुका हूँ। न्यू एंड ओपन एंड प्लेस, इसका मतलब भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम जो एक्स्ट्रा जानेंगे, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए चाहे तो हम यहाँ से कोई पीएसटी टेम्पलेट्स लें, या फिर हम यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ओपन करें, यानी कि अपने कंप्यूटर लाइब्रेरी से कोई इमेज ले, या फिर हम यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो चलिए हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आप कोई भी चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपको जो सीखना है वो किसी भी चीज से आप सीख लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी नाम की, यानी कि आप अपने इस प्रोजेक्ट का जो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसका कोई नाम दे दीजिए, जो कि मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है ट्यूटोरियल 4, क्योंकि ये हमारा ट्यूटोरियल 4 होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। 1280 बाय 720 ये यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है। तो अब यहाँ पे इसके बाद DPI को ऐसे ही रहने दीजिए, और जो बैकग्राउंड होता है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम, या फिर आप यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दीजिए। ये कस्टम में जो कलर्स होते हैं वो है यहाँ पे। आप किसी भी कलर पे आइए और फिर यहाँ से उस कलर का जो भी आपको साइज चाहिए या फिर जो कलर चाहिए, डिजाइन चाहिए, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके को प्रेस कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वाला कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पे गिरे वाला कलर यूज करने वाला हूँ, यानी कि जिसका कोड होता है 808080। तो ये वाला कोड होता है इस वाले गिरे का। तो अब मैं इसी को यूज करूंगा और कर दूंगा ओके को प्रेस। इसके बाद आप यहाँ से आर्ट बोर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, सोशल प्रिंट, फोटो, स्क्रीन, आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं जिनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि गिरे कलर में 1280 बाय 720 का ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, और वो क्या लिखने वाले हैं तो चलिए देख ले। यहाँ पे देख लीजिए टी जो आप देख रहे हैं, इस वाले पे क्लिक करेंगे और फिर टाइप टूल पे। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक जरूरी बात बताऊंगा, तो आप उसको देखकर जरूर जाइएगा। तो आपके लिए वो बात काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे टी पे क्लिक कर दिया और टाइप टूल पे क्लिक कर दिया, और फिर जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं वहां इस कर्सर को लेकर आइए और क्लिक कर दीजिए। बाकी आप यहाँ पे चाहें तो इसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं, जैसे 150। ओके को प्रेस कर दीजिए, यानी कि लिखने से पहले आप चाहें तो ये मैनेज कर सकते हैं। आप जो भी कलर रखना चाहते हैं कि आप जो लिखेंगे वो किस कलर में यहाँ पे आना चाहिए,
जैसे सपोज हमने यहाँ पे रेड कर दिया और ओके कर दिया, यानी कि अब आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो 150 साइज का होगा और रेड कलर में आएगा। आप यहाँ पे कोई फॉन्ट भी ले सकते हैं, यानी कि जो आपको फॉन्ट पसंद है। तो मुझे देख लेता हूँ अगर यहाँ से कोई फॉन्ट पसंद आ जाए तो। देखिए कुछ इस तरीके से इस वाले फॉन्ट को मैं चूज कर लेता हूँ जिसका नाम है चेवी, और यहाँ पे कर्सर को लेकर आता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये मुझे यहाँ पे टाइप करने के लिए कहेगा। ये आपने देखा कि लोड भी हो चुका है, फॉन्ट भी और साइज भी। तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों डीप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डीप को हमने टाइप कर दिया। अब हम यहाँ पे यानी स्पेस देंगे और फिर यहाँ पे टाइप कर देंगे ट्यूटोरियल्स। आपने देखा दोस्तों मैंने यहाँ पे डीप ट्यूटोरियल्स को टाइप कर दिया। अब दोस्तों सबसे पहली बात जो काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ तो ये कैसे करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई एक टॉपिक नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंटरेस्टिंग चीजें जो होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मुमकिन है कि हर एक चीज यानी कि हर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्लियर ना कर पाऊँ, तो अगर क्लियर ना कर पाया तो नेक्स्ट वीडियोज में आपको वो जरूर बता दूंगा। तो वैसे तो ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हर किसी को नहीं पता होती। लोग क्या करते हैं असल में, जो टेक्स्ट है इस पर उंगली लगाते हैं अगर मोबाइल में काम कर रहे हैं तो, और फिर इसको हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हिलता ही नहीं। और काफी लोग क्या करते हैं जो लैपटॉप में काम करते हैं वो क्या करते हैं, जो कर्सर होता है इस पर लाते हैं और लेफ्ट को प्रेस करते हैं और इधर उधर इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इधर उधर इसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस पर रखेंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करके जो सेलेक्ट कर रखा है आपने। आप यहाँ से और काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इसको आप उठा करके उस तरफ रख दें। आप अगर जिस तरफ भी इसको रखना चाहेंगे, जैसे सपोज आपने यहाँ पे लेफ्ट को प्रेस किया, अब आप इसको यहाँ से लेफ्ट प्रेस करके ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन जितना आप ऊपर लेकर जाएंगे, देखिए मेरा ऊपर वो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला जो है वो ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट होता जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं जा गया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने यहाँ पे डीप ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, तो दो काम होते हैं यहाँ। एक तो अगर आप बिल्कुल डिटेल्स में यानी कि बिल्कुल गहराई में जाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लाइन, तो एक तो ये लाइन है और फिर जहां तक इसमें एक कलर मौजूद है, तो एक इसको पहचानिएगा आप। तो इस लाइन के नीचे कर्सर को लेकर आइए, या फिर ऊपर या दाएं बाएं इस कलर के बाहर इस कर्सर को लेकर आइए। जो आपने डीप ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाहर लेकर आना है आपको इस कर्सर को। अब आपको लेफ्ट प्रेस करना है और इसको जहां पे आपकी मर्जी वहां पे रख लेना है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। बाकी बिना सिलेक्ट किए भी आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक लाइन नहीं होगी, बाकी आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा करके कुछ इस तरीके से कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ये लाइन हल्की हल्की आपको दिख रही है, कटिंग लाइन जो है उसको आप देख सकते हैं, ये हर एक लेटर के नीचे है फिलहाल यहाँ पे। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जो आपने लिख रखा है उससे कर्सर को अलग लेकर जाइए, लेफ्ट प्रेस कीजिए और अब इसको आपको जहाँ पे भी रखना है वहां पे रख दीजिए। और अगर आप मोबाइल फोन में काम कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी जो जानकारी होती है उसमें लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं यहाँ पे आता हूँ अपने YouTube चैनल पे और इसको ऐसे बैक करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको सिर्फ फोटोपिया से रिलेटेड ही नहीं, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे देखेंगे। मेरे YouTube चैनल पे विजिट कीजिए और डिस्कशन में आइएगा, और यहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है आस्क योर डाउट्स, और यहाँ पे आपको डेट भी दिख रही होगी 13/9/2021 और मंडे यानी कि पीर के दिन 2021 में 9वां महीना 13 तारीख बैठेगी पीर को दिन। तो इस दिन एक वीडियो लाऊंगा मैं, तो उसमें आप जो यहाँ पे कमेंट्स करेंगे उनके जवाब में उस वीडियो में दूंगा। वो कमेंट कितने भी हो चाहे तो मैं उनको उस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपना डाउट। आपको करना क्या है, रिप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना डाउट टाइप कर देना है, जो भी आपका यहाँ पे डाउट हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपना डाउट टाइप कर सकते हैं और फिर आप रिप्लाई वाले पे क्लिक कर दीजिए। तो
मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कैसे पूछेंगे, लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक मैं यहाँ पे कोई नया कमेंट ना कर दूं। अगर मैं कोई नया कमेंट कर दूंगा यहाँ पे तो आपको फिर लाटेस्ट यानी कि जो नया वाला कमेंट होगा, जो सबसे ऊपर कमेंट होगा मेरा यहाँ पे, उस वाले के रिप्लाई में आपको अपना कमेंट आपको अपना डाउट टाइप करना है। क्योंकि जब मैं इस वाले पे वीडियो लेकर आऊंगा तो हो सकता है एक दो का कमेंट वीडियो लाने के बाद भी पढ़ लूं, लेकिन ये फिर आप ये समझिएगा कि वीडियो लाने के बाद ये जो है ये वाला कमेंट ये एक्सपायर हो जाएगा। अब आप अगर इस वाले के रिप्लाई में कमेंट करेंगे तो मुमकिन है कि मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ। तो चलिए अब हम यहाँ से दोबारा से फोटोपिया में आते हैं और यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे इसको इधर उधर कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपना फोटो लगाना है डिप ट्यूटोरियल्स पे तो आप कैसे लगाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको फाइल में आना है, ओपन एंड प्लेस वाले पे क्लिक करना है। एक तो ये तरीका ओपन एंड प्लेस वाले पे आप क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली जाएं। चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ से कोई भी फोटो चूज करें, जैसे आपको चूज करके दिखाता हूँ। सपोज ये वाला मेरा लोगो है, इस वाले पे मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड होकर के ये वाला लोगो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ चुका है। अब मैं इसको अपने हिसाब से मैनेज करूंगा, कुछ इस तरीके से कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो वैसे तो अभी ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, अगर आपको इसको कुछ इस तरीके से नहीं करना है यानी कि चौड़ा, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट को प्रेस करना होगा और अब इसको छोटा करिए। अब इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बराबर रहेगा यानी कि अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, आप टेक्स्ट को ऊपर लाना चाहते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे एक लोगो लिया है, आप अपना फोटो ले सकते हैं। टेक्स्ट को ऊपर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेयर्स में, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियोस में, क्या मेरे कर्सर पे ध्यान दिया करें। तो यहाँ पे लेयर्स आप देख रहे हैं, चेयर्स एंड पार्ट्स। तो फिलहाल हम लेयर्स में हैं, आपको भी लेयर्स में आना है। लेयर्स में आने के बाद आप जो डीप ट्यूटोरियल्स ये देख रहे हैं ये 2nd नंबर पे है, यानी कि जो हमने लोगो लिया है इसके नीचे है। तो इस वजह से हमारा लिखा हुआ नीचे जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ऊपर कर दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आया, क्योंकि हमने इसको ऊपर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड ग्रे कलर का हमने लिया था, तो ये नीचे क्यों है बैकग्राउंड, इस वजह से क्योंकि ये यहाँ पे नीचे है। अगर दोस्तों हम इसको ऊपर कर दें तो देख लीजिए क्या होगा कि वो जो हमने यहाँ पे टी यानी कि डीप ट्यूटोरियल्स और लोगो लिया था वो सब गायब। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर अब बैकग्राउंड आ रहा है। अगर आप बैकग्राउंड को नीचे इसीलिए रखते हैं ताकि उस पर सारी चीजें मौजूद हों। जैसा कि हमने यहाँ पे डीप ट्यूटोरियल्स लिखा है, ये बैकग्राउंड पे आ रहा है। इसी तरीके से हमने एक लोगो लिया, ये बैकग्राउंड पे आ रहा है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ऊपर रखना चाहते हैं और आप क्या नीचे रखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप टेक्स्ट को ऊपर रखना चाहते हैं तो इसलिए हमने टेक्स्ट को ऊपर कर लिया, और अगर आप इस वाले को ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस वाले को ऊपर कर लीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि काफी लोगों को एक बात समझ नहीं आई होगी कि ये मैं ऊपर नीचे कर किस तरीके से रहा हूँ, यानी कि उनको ये करना नहीं आता होगा कि इसको ऊपर नीचे कैसे करें। मोबाइल फोन में भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, लेफ्ट को प्रेस करना है। सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट करना है जिसको आप ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, और फिर लेफ्ट को प्रेस करना है और स्क्रीन या फिर माउस की मदद से इसको ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं नीचे कर रहा हूँ तो डीप ट्यूटोरियल्स इस वजह से गायब हो गया क्योंकि बैकग्राउंड ऊपर आ गया। सबसे ऊपर करूंगा तो वो लोगों के ऊपर आ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर आ गया है। तो अगर आप मोबाइल फोन में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से किसी वाले पे भी क्लिक करके रखिए और क्लिक करके रखिए और ऊपर नीचे उसको आप उंगली के जरिए यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला था लोगो लेने का, उसके लिए मैं इस वाले लोगो को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इस वाले को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड में डिलीट होगा उस वाले पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लाइब्रेरी को ओपन करूंगा। आप यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से एडोब फोटोशॉप, ये एक फोल्डर है, इस वाले में आऊंगा और जो डीप ट्यूटोरियल्स लोगो के नाम से एक लोगो है इस वाले को, यानी कि कैसे कर रहा हूँ मैं ये सब, मैं यहाँ पे इस वाले लोगो को सिलेक्ट करूंगा और लेफ्ट को प्रेस करूंगा और स्क्रीन की मदद से इसको यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। वैसे ये वाला काम मोबाइल फोन में नहीं होता है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जो लोगो है यहाँ पे 2nd नंबर पे आया है। इस वजह से ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे डीप ट्यूटोरियल्स वाली ये ऊपर है। अगर हम इसको ऊपर करना चाहते हैं लोगों को तो हम इसको ऊपर लेकर आएंगे। आपको ऊपर लाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये टेक्स्ट इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट है वो हमारे फोटो पर दिखे, लेकिन ये तो मेरा लोगो है, इस वजह से थोड़ी अच्छी नहीं लग रही ये वाली इमेज यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये वाला लोगो है, अब हम इस वाले लोगो को ऊपर नीचे करना चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक खास टिप्स है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला था। तो यानी कि जैसे हम टेक्स्ट है हमारे पास कोई, उसको तो हम ऊपर नीचे कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जैसा कि कोई शेप है, कोई इमेज जैसे कि हमने यहाँ पे ली है, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी चीज हमारे पास है यानी कि इमेज के रूप में जो हमने फोटो पी से एडिट नहीं की है, तो उसको हम ऊपर नीचे कैसे करेंगे। तो ये वाली बात काफी लोगों को परेशान कर देती है। तो चलिए अब मैं आपको इसका हल आज बता देता हूँ। फोटोपिया में एक काफी कमाल का टूल मौजूद है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे वाला टूल आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चलिए यानी कि ऊपर क्लिक करा था इससे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मूव टूल के नाम से जाना जाता है, आपको इस वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मूव टूल, आर्ट बोर्ड वाले को रहने देना है, मूव टूल वाले पे क्लिक कर लेना है। तो जैसा आप यहाँ पे मूव टूल वाले को सिलेक्ट करेंगे, अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इस लोगो को सिलेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब इसकी मदद से हम यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जो हमारी मर्जी। इसको यहाँ से उठा करके हम एक बार और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मूव टूल को। अब यहाँ पे अब हम इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बड़ा छोटा करने का तरीका बता दिया। इसको घुमा भी सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से अब घूम भी गया है। तो काफी लोग 3D में भी इमेजेस को बनाना चाहते हैं, वो भी हम सीखेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिएगा व्यू, यहाँ पे आ जाइएगा फिल्टर में, आपको यहाँ पे 3D ब्लर्ड ये ऑप्शन मिल जाते हैं, रेंडर अभी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइलिश, और आपको अदर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको सीखनी है, अभी तो आप बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से वाली इमेज रोटेट हो गई है। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो पहले तो यहाँ पे लेकर आ जाइएगा इसको, और फिर बड़ा कीजिएगा तो ये बड़ा भी हो जाएगा। जितना बड़ा आपको करना है कर लीजिए। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से कर लिया है, आपको बता दिया। लेकिन आप में से काफी लोग परेशान होंगे कि मैंने इसको घुमाया किस तरह, वो आपको बता देता हूँ। इसको घुमाने के काफी तरीके हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसके जो कोने ये लाइन से जो आप देख रहे हैं इसके बराबर में, उस पर इस कर्सर को लेकर आइए, और तब ये कुछ इस तरीके से आ जाए कर्सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा गोल सा और दोनों तरफ इसके एरो से। तो अब आप इसको लेफ्ट को प्रेस कर दीजिए, और इसको जिस तरफ भी आपको घुमाना हो उस तरफ से आप इसको घुमा लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे घूम रहा है। लेकिन अगर आपको बाई चांस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, यानी कि आप घुमा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे 0.6 डिग्री अभी आप देख रहे हैं, -0.6 डिग्री, तो ये वाला एंगल का होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए X, Y, W और यहाँ पे H। तो इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। X का मतलब होता है यानी कि कुछ इस तरीके से कोई लाइन, जैसे ये इसके ऊपर लाइन है कुछ इस तरीके से। Y का मतलब होता है जैसे अब एरो घूमेगा इस तरीके की लाइन। W का मतलब होता है विड्थ यानी कि चौड़ाई। H का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई। और इसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है एक एंगल। एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे व्यू पे आता हूँ और यहाँ पे ऐड गाइड्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा तो आप मैंने क्या किया देख लीजिए ध्यान से, व्यू पे आया और ऐड गाइड्स पे क्लिक कर दिया। इससे क्या फायदा होता है वो अभी आपको बता देता हूँ। इससे हमें अपने फोटो को मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करें और फिर उसका साइज कुछ भी रख दें यहाँ से, या आप इससे पिक्सल्स, इंचेस, मीटर्स कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे सपोज हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं। हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस साइज का मतलब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कि इस थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लाइन आएगी, वो इस तरीके से एक लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल में, और उसका जो डिस्टेंस होगा इस वाले कोने से तो 5 होगा।
तो चलिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके को प्रेस करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक लाइन आ रही है। तो अभी देखते हैं इस तरीके से वाई लाइन जो है ये इस तरीके से क्यों है। एक बार फिर से मैं व्यू में आता हूँ और ऐड गाइड्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हम देख रहे हैं 344 दूरी पर ये आ गई है। जितना भी आप दूर करेंगे उतनी दूरी पर ये आती चली जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल में आपने यहाँ पे देख लिया कि कुछ इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वर्टिकल में कोई लाइन ड्रॉ करे, देखिए वो लाइन यहाँ से खत्म हो गई है। अब आप जितने भी साइज पर रखना चाहते हैं, सपोज 100 साइज पर रखना चाहते हैं, तो आप ओके को प्रेस कर दें तो यहाँ पे वर्टिकल में कुछ इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे ये वर्टिकल में अगर कुछ इस तरीके से आ रही है, वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस तरह हॉरिजॉन्टल में आनी चाहिए और कुछ इस तरीके से वर्टिकल में, लेकिन फिलहाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो मुमकिन है इसका भी कोई और मतलब हो, यानी यहाँ पे कोई और दिक्कत हो रही है हमारे इस वाले फोटो में। तो इस वजह से यहाँ पे देखिएगा, आप मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ऐसा करना चाहते हैं कि हम इस वाले लोगों को 100 की डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से 100 की डिस्टेंस पर 100 पिक्सल्स की दूरी पर इस वाले लोगों को रखें, तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे व्यू में आना होगा और ऐड गाइड्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप जहां से भी इसको 100 पिक्सल्स पे रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा आपको, और फिर आपको क्या करना होगा, ओके को प्रेस कर देना होगा। अब आपको लोगों को उठाना होगा और इसके बराबर में ला देना होगा। जब रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, और जब रेड लाइन ना आए तो इसका मतलब ये गलत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो रेड लाइन यानी कि इस वाली जो ये लाइन आई है यहाँ पे नई, तो इस वाली पे रेड लाइन आनी चाहिए। इस पर भी रेड लाइन आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये इस वाली में मिल गया है। तो वहां से तो 0 ही डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 100 मिल जाएगा, क्योंकि हमने 100 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे ये वाली जो लाइन है वो ली है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो टेक्स्ट होती हैं सब कुछ, यानी कि आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको बताया आप यहाँ पे गाइड्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ, अगर ये जो गाइड्स आपने यहाँ पे ली है इनको क्लियर करना चाहते हैं, एक बार मैं आपको एक दो और गाइड्स लेकर दिखा देता हूँ। ऐड गाइड्स पे आऊंगा, हॉरिजॉन्टल जो है 100 पे क्लिक कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल में आ गई है, और ओके को अब मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ गई है। अगर हम लोगों को दोनों तरफ से मिलाना चाहें कुछ इस तरीके से, वो भी मिला सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे मिला चुके हैं। अब दोस्तों, अगर आपको इन गाइड्स को लॉक करना है तो आप क्या करेंगे, व्यू पे आएंगे, लॉक गाइड्स वाले पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाले जो गाइड्स हैं वो यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। लॉक का मतलब यानी कि अब ये इधर उधर नहीं हिलेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस गाइड्स को आगे पीछे करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रही है। इस वाले को भी करना चाहूंगा, लेकिन ये नहीं हो रही है फिलहाल। तो हमें क्या करेंगे, ये यहाँ पे राइट लग गया था, अब हम इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो गई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको कुछ इस तरीके से इधर उधर कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, और इस वाले को भी मैं यहाँ से इधर उधर कर सकता हूँ जहाँ पे भी मेरी मर्जी। अब दोस्तों, ये गाइड्स यहाँ पे आ गई हैं, इनको हटाने के भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। व्यू पे आएंगे और क्लियर गाइड्स इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ से गायब हो गई। तो गाइड्स के बारे में आपने जान लिया दोस्तों क्या होता है। ऐड गाइड्स पे क्लिक करके कोई गाइड्स लगा सकते हैं, लॉक गाइड्स कर सकते हैं, या फिर क्लियर गाइड्स पे क्लिक करके गाइड्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद गाइड्स फ्रॉम लेयर, यानी कि लेयर से गाइड। तो आपने यहाँ पे देख लिया इसका मतलब क्या है, मैंने डायरेक्टली क्लिक कर दिया उस पे, तो यानी जो भी यहाँ पे आपका आइटम सेलेक्ट होगा उसके चारों तरफ गाइड्स आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा डीप ट्यूटोरियल्स एक लोगो है, या हमारा यहाँ पे सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइड इस तरीके से क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और गाइड्स फ्रॉम लेयर वाले पे क्लिक कर दिया। तो इसका मतलब यही कि चारों तरफ इसके लाइंस आ जाएंगे। अब आप इनको कुछ इस तरीके से हिला सकते हैं, लोगों को कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, नीचे ऊपर ना हो ज्यादा, यानी कि आप अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हैं। और क्लियर करने वाली बात आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप क्लियर गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाली गाइड यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि और क्या कर सकते हैं आप इसमें। तो
देखिए यहाँ पे आप एडिट पे आएंगे तो इससे पहला काम जो आपने किया था, क्या आपने काम किया अभी आपको याद आ जाएगा। तो जब आप इसको बैकवर्ड करेंगे तो वो काम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड भी करेंगे तो वो तब भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे उसके लिए आपको एडिट में आना होगा। एडिट में आने के बाद आपको यहाँ पे दो चीजें मिल जाएगी। एक तो यहाँ पे है स्टेप फॉरवर्ड और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बैकवर्ड। तो इनकी शॉर्टकट की भी है। अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कह लीजिएगा आप अगर आगे करना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल और जेड एक साथ प्रेस कर दीजिए, और अगर आप बैकवर्ड यानी कि पीछे करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड को प्रेस कर दीजिए। तो जैसे कि हम स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन आ गई है, यानी कि हम पीछे की तरफ आए हैं। वो लाइन जो यहाँ पे मौजूद थी वो आ गई है। एडिट पे आएंगे, स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और हम पीछे आ गए हैं, और डायरेक्टली कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से इमेज पहले इस तरफ थी तो वो आ गई है। कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो ये भी मिल गई है क्योंकि उससे पहले ऐसा था। फिर कंट्रोल जेड को प्रेस किया, वो साफ हो गया। कंट्रोल जेड को प्रेस किया, उससे पहले हमने कुछ इस तरीके से लाइंस ली थी। कंट्रोल जेड को प्रेस किया, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ली, लेकिन ये वाला काम हमने कर लिया। लेकिन अगर हम अब दो यानी कि गलती से हमसे कंट्रोल जेड दो बार प्रेस हो गया, हमने एक ही बार करना था प्रेस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एडिट पे आएंगे, स्टेप फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली शिफ्ट कंट्रोल जेड को प्रेस कर दीजिए, वो खत्म हो गई। शिफ्ट कंट्रोल जेड को प्रेस कर दीजिए, वो वाली यानी कि आगे बढ़ रहा है। अभी ये 4 लाइन्स आ गई। शिफ्ट कंट्रोल जेड को प्रेस कर दीजिए, ये इस तरफ जगह हो गई। शिफ्ट कंट्रोल जेड को प्रेस कर दीजिए, हमने लोगों को इधर किया था, ये आ गया। शिफ्ट कंट्रोल जेड को प्रेस कर दीजिए, ये नीचे आ गया। तो यानी कि अब आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। आपको क्या बताया मैंने, एडिट में आकर के स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड बता दिया कैसे करते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे व्यू में आकर गाइड्स के बारे में बता दिया है अच्छे से कि आपको आप यहाँ पे गाइड्स को कैसे ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। उसके लिए जो गाइड्स हैं उनको क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब जो ये लोगो है इसको इधर उधर कर रहा हूँ मैं, तो आपको जो ये लोगो है इसके बराबर में लाइन अच्छे से क्यों नहीं शो हो रही है, उसका मतलब ये है कि जो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे में है। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर का जो कलर है वो यहाँ से बदल देते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे कलर में आता हूँ और ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी ब्लू वाला कोई कलर सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या करना होगा मुझे। इसके लिए ग्रीन में आता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्ट्रोक और इनर शेडो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही है मुझे। तो यहाँ पे आता हूँ ग्रेड कलर ओवरली में, तो और यहाँ से कोई भी कलर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे वो कलर कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो अब वो यहाँ पे कलर आ गया है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो डीप ट्यूटोरियल्स था वो शो क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उसका कलर भी रेड है, यानी कि लाल कलर है उसका भी। उसको बदलने के लिए टी पे आइए, टाइप टूल पे क्लिक कीजिए और डीप ट्यूटोरियल्स को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो जहाँ भी डीप ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे आइएगा और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अब यहाँ से इसका कलर बदल लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला कलर ग्रीन में हो गया। अब ये वाला भी आपको शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे फिलहाल ये जो टेक्स्ट है इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। ये जो लोगो है यहाँ पे आता हूँ, एक बार मूव टूल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि तभी हम इसको घुमा सकेंगे जब हम मूव टूल को यूज करेंगे। लाइब्रेरी में आता हूँ और एक लोगो और ले लेता हूँ। इस वाले लोगो को लूंगा। लेने का तरीका आपको बता दिया है मैंने, नहीं पता है तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे आ गया है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस तरफ लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जो और टूल होंगे उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टी है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, ऑटो सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे टिक लगा दीजिएगा अगर नहीं लगी है, और अगर लगी है तो फिर आप रहने दीजिएगा। अब आपके यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे काफी सारी चीजें देख रहे हैं। तो अगर आपने ये वाली कोई इमेज सेलेक्ट कर रखी है, जैसे सपोज ये वाली जो हमने अभी में ली है ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब अगर मैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करता हूँ अलाइन लेफ्ट एजेस, तो क्या होगा आप देखें, सेलेक्ट मल्टीपल लेयर्स। तो
यानी कि 2 लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा, मैंने एक को ही किया है। इस वाले लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। तो क्योंकि हमें यहाँ पे लेयर्स के एजेस में जाना है, यानी कि किनारों पर जाना है, तो 2 लेयर्स को तो सिलेक्ट करना ही होगा ना, ये तो साफ सी बात है। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कभी कभी आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप बैकग्राउंड के साथ सिर्फ एक ही इमेज को एडिट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड और इमेज दोनों को सेलेक्ट कर लें। अगर आप बैकग्राउंड नहीं रखना चाहते तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो तब भी आप रखेंगे ना, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और अपनी इमेज को आप सेलेक्ट कर लें, तब भी आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहा हूँ क्या होता है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। हाँ, काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कैसे करें। प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि अगर हम डीप ट्यूटोरियल्स पे क्लिक कर दें तो सिर्फ ये वाला सेलेक्ट होगा। डीप ट्यूटोरियल्स तो लोगो वाले पे क्लिक करें जो स्मॉल वाला है, तो ये वाला सेलेक्ट होगा। दोनों तो सेलेक्ट हो नहीं रही, तो कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को देख लीजिएगा, कंट्रोल को प्रेस कर दिया मैंने। अब आप जैसे ये वाला तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, यानी कि अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला तो सेलेक्ट रहेगा, ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा भी था ये कि आप इस तरीके से दोनों के साथ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तो मेरे पास ही बैठा हुआ था पूछने वाला, तो मैंने उसको बताया था कि इस तरीके से कंट्रोल को मैं प्रेस करता हूँ और फिर इन दोनों को यहाँ पे, यानी कि जिसको मुझे सेलेक्ट करना होता है उस वाले पे क्लिक कर देता हूँ। आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आता हूँ यहाँ पे अपने एडोब फोटोशॉप में, देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। पिक्चर्स में आता हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। वीडियोस में आता हूँ, एडोब फोटोशॉप में आता हूँ, तो वही इमेजेस मिल रही है। एडोब में आता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैं क्या करके आपको दिखाने वाला हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अगर आप इन सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट को क्लिक करेंगे और इन सबको कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि एक तो फोर्थ मॉकअप ये वाला और फर्स्ट मॉकअप ये वाला मैं सेलेक्ट ना करूं और बाकी सबको सेलेक्ट कर लूं, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे काफी लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इसको उठा करके यहाँ रखेंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक यहाँ पे है। दोस्तों वो ऑटोमेटिक यहाँ पे है, इस वजह से वो वहाँ पे शुरू में नहीं जाएगा। शुरू में जाने का एक ही मतलब हो सकता है कि आप इन सबको डिलीट करें और इसको रहने दीजिए, और फिर बाकी सबको वापस दोबारा से एक एक करके लेकर आ जाएं, तो तब तो ये काम हो सकता है। वैसे इस तरीके से नहीं, आप इसको शुरू में ला करके रख दें। बाकी अगर हो भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन मकसद क्या है कि हमें इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किए बिना और सबको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जैसे इन 4 को आपने सिलेक्ट कर लिया, इन 2 को आपको छोड़ना है, तो अब आप यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस कीजिएगा और कुछ इस तरीके से अब आप आगे वालों को लेफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो यानी आप देख सकते हैं ये वाले भी सिलेक्ट हो गए, इन दोनों को हमने रहने दिया और हमने फिर कंट्रोल को प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों अब इसमें, तो यानी कि आपको समझ आ गया होगा। मतलब हम चलिए इनका यूज सीखते हैं अलाइनमेंट का। ये कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट होते हैं। अगर आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो अलाइन लेफ्ट एजेस, यानी कि ये लेफ्ट किनारे हो जाएगा। क्लिक करते हैं, आपने देखा कि कुछ इस तरीके से लेफ्ट हो चुके हैं। ये बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, यानी कि 2 इमेज सिलेक्ट कर रखी हैं। और मल्टीपल यानी कि औरों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सारे उस तरफ, इस वाले पे क्लिक करेंगे बीच वाले पे तो ये कुछ इस तरफ, यानी कि बिल्कुल बीच में आ गए। काफी लोग ये सोचते हैं कि हम इमेज को कैसे बीच में लाएं, तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि हम इमेज को कैसे बीच में लेकर आ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है दोस्तों, कि आपकी इमेज यहाँ पे बीच में आ गई। एक तो आप व्यू वाले पे आइएगा और गाइड्स की मदद से आप इसको कर सकते हैं। बाकी गाइड्स आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अलाइनमेंट के। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये राइट तरफ आ जाएंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे से बीच में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे से बीच में आ जाएंगे। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज आपको शो हो जाएगी। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज यहाँ पे नीचे आ जाएगी, और इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बीच से कुछ इस तरीके से।
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दूसरी इमेज नहीं दिख रही है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, आपको दिखा देता हूँ। उस इमेज को यहाँ पे शो करने के लिए कई सारे तरीके मौजूद हैं, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो देख सकते हैं अलाइन लेफ्ट एजेस, यानी कि जो शुरू में 4 चीजें आपको, शुरू में जो 4 अलाइंस आपको दिख रहे हैं, तो ये जो अलाइंस होते हैं ये कुछ इस तरीके के अलाइन होते हैं कि आपकी इमेज लेफ्ट से राइट कुछ इस तरीके से दौड़ेगी, यानी कि अगर आप इस वाले को सिलेक्ट करेंगे तो उस तरफ जाएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ आपकी इमेज जाएगी अगर आप इन शुरू में से 4 वालों को, यानी कि 4 अलाइन को यूज कर रहे हैं। तो अब बात आ जाती है लास्ट 4 अलाइन की। अगर आप इन वाले को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज ऊपर से नीचे की तरफ आएगी या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। आपने जान लिया आखिर के 4 में क्या होगा कि ऊपर से नीचे आएगी, जो हमारा जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, यानी कि जो भी हमारी इमेज कुछ भी होगा यहाँ पे, तो और अगर शुरू के 4 वालों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी इमेज होगी वो दाएं से बाएं घूमेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गई है। अब बात करेंगे यहाँ पे उस इमेज को वापस लाने की, कंट्रोल जेड कर दीजिए ना, तो कंट्रोल जेड करते करते यहाँ पे ये आ गया, आप देख रहे होंगे। अब चलिए हम यहाँ पे और कंट्रोल जेड को करते हैं ताकि ये सारा का सारा अलग हो जाए। अब शिफ्ट कंट्रोल जेड को करेंगे ताकि वो वाली इमेज यहाँ पे आ जाए, ये आ गई है। और कंट्रोल शिफ्ट जेड एक बार और प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे ये वाली आ गई है। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपको इस जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया, आपको सिर्फ कुछ चीजों को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 2 लोगो दिख रहे हैं, अगर आप चाहें कि डिव ट्यूटोरियल्स वाले को सेव कर लूं, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अब कैसे, अगर हम यहाँ पे फाइल पे आएंगे, एक्सपोर्ट एज पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करके और किसी में भी सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपने जो सिलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पे सेव हो जाए। क्या होगा, ये बैकग्राउंड भी सेव होगा और ये वाली इमेज और ये वाला लोगो सारा का सारा सेव होगा। लेकिन आप तो ये चाहते हैं ना कि सिर्फ ये वाला सिलेक्टेड लोगो यहाँ पे सेव हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे PNG और SVG जो 2 ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है सेव सिलेक्टेड लेयर्स एज PNG, यानी कि सिर्फ सिलेक्टेड लेयर को आप PNG में सेव कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्टेड लेयर्स को SVG में। तो आप PNG पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, जो आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने लाइब्रेरी में और जाएंगे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में और यहाँ पे देखेंगे कि अकेली हुई से ये सारी की सारी डिव ट्यूटोरियल्स, ये टुडे वाला, यानी कि एक इमेज जिसको मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया है अब तक, तो ये वाली इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगी, ये आ गई है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक इमेज आई है ना दोस्तों, तो अब डिलीट वाले पे क्लिक कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी यहाँ से। तो ये लोगो यहाँ पे अभी रहने देते हैं इसको। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ अपने मोबाइल के फोटोशॉप में, यानी कि फोटो पे में इस वाली को सेव करना चाहता हूँ। इस वाली को सेव करने के लिए PNG पे आऊंगा और ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं लाइब्रेरी में आऊंगा, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में हूँ, टुडे फिर से एक आ गए हैं यहाँ पे। इस वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाहर लोगो लोड होगा और यहाँ पे ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये कर चुका हूँ मैं अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दोबारा से फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इनको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। आपने देख लिया कि हम ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स थी जो काफी लोगों को नहीं पता होती, और काफी लोग तो बस फोटोपी को पूरा सीख लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि ये PNG SVG जो आपके सामने मौजूद है इनका मतलब क्या है, यानी कि उनको इनका मतलब ही नहीं पता होता। तो फिर आपने क्या सीखा फोटोपी में, तो वैसे वो लोग काफी और बहुत चीजें जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने सीख लिया दोस्तों। आपने इस वीडियो में क्या सीखा देख लेते हैं एक बार। आपने एडिट में आकर के स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड को सीख लिया। आप व्यू में आए, आपने गाइड्स के बारे में अच्छे से सीख लिया। आप यहाँ पे जो अलाइनमेंट्स देख रहे हैं उनके बारे में आपने अच्छे से सीख लिया, और यहाँ पे जो लास्ट वाले देख रहे हैं इनके बारे में आपने अच्छे से सीख लिया। PNG एंड SVG के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया। लेयर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं आपने अच्छे से सीख लिया। आपने यहाँ पे मूव टूल के बारे में अच्छे से सीख लिया, और आपने टेक्स्ट टूल के बारे में, टाइप टूल के बारे में दोबारा फिर से अच्छे से सीख लिया। तो आपने इतनी सारी चीजें सिर्फ इस एक वीडियो में सीख ली दोस्तों। अब हम यहाँ पे
अब मैं आपको यानी कि एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे चैनल्स के बारे में। अगर आप यहाँ पे चैनल पे आते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो जब आप यहाँ पे चैनल में आते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 4 चीजें मिल जाती हैं। तो हो सकता है 5 तक भी मिल जाएंगे, यानी कि ये अलग अलग कलर्स में होते हैं, जैसे कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। यानी कि जैसा कि ये आपका लोगो है, अगर आपको इसका कलर कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट डालना है तो आप इस वाले को सेलेक्ट करें तो ये वाला इफेक्ट इसमें डल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ग्रीन वाले को सिलेक्ट करें तो कुछ इस तरीके से आपके इसमें इफेक्ट डल जाएगा। ये इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए। ब्लू वाले पे क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट रेडी हो जाएगा। ये जब आप यहाँ पे कोई फोटो एडिट करते हैं तो वहाँ पे काफी कमाल के होते हैं। तो फिलहाल तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि इतने ज्यादा कोई खास नहीं लग रहे हैं ये। तो अगर आप यहाँ पे कोई इमेज को एडिट कर रहे हैं तो फिर आप इनको यूज कीजिए, तो आपको यानी कि काफी कमाल का ये फीचर देंगे। तो मैंने आपको चैनल्स के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इमेज पे आऊंगा, यानी कि मैं अब आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली इमेज कुछ इस तरह की है, अब हमें इसमें कोई कलर करना है तो कैसे करेंगे, या फिर ये वाली इमेज कुछ इस तरह की है, हमें इसमें कलर करना है तो कैसे करेंगे। चलिए इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। फिलहाल इमेज पे आते हैं, एडजस्टमेंट पे आते हैं, और फिर यहाँ पे हम आएंगे ह्यू सैचुरेशन। कलर बैलेंस पे भी आ सकते हैं, बाकी तो हर एक पे जा सकते हैं, बहुत सारे काम इनके होते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ह्यू या सैचुरेशन का। और फिर जो मैं आपको बात बताने वाला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वाले पे क्लिक कर देते हैं। इस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं इस वाले को यहाँ पे कर लूंगा ताकि आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखता रहे। ह्यू जो है आप चाहे तो यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको 50 कर रहा हूँ, एंटर को प्रेस कर देता हूँ तो इसमें एक कलर हो गया है, बदल गया है। और आप यहाँ से भी इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपको जो कलर पसंद है आप यहाँ पे वो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कलर बदल रहे हैं अपने आप ही, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बस ह्यू को आगे या पीछे आप कर सकते हैं। सपोज ये वाला कलर आपको पसंद आ गया। अब बात आ जाते हैं सैचुरेशन की। आप इस वाले को भी आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इफेक्ट देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से पड़ रहा है। ये जो नीचे था इसके, यानी कि जो ड्रॉप शेडो थी उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ा है। अब इसके बारे में ये इस तरफ आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आ जाने देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, दोबारा से मूव टूल पे आ जाते हैं और सिलेक्ट कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा ये लोड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है यानी कि बैकग्राउंड इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद हम इसको अब इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट में आएंगे, स्टेप बैकवर्ड में आ जाएंगे। एडिट में आएंगे, स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल जेड को प्रेस करके भी आप इसको कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो असल में क्या हो रहा है कि मैं कंट्रोल जेड तो एक प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे भूल चुका हूँ। तो मैं जो चीज भूल चुका हूँ वो ये है कि मैं इसको कुछ इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड में वो होगा जो मैंने यहाँ पे एडिट किया, ना कि ये बैकग्राउंड उस तरफ जाएगा। तो अभी आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा दिख सके, यानी कि मैं इस वाले को बंद कर रहा हूँ। अब मैं इस वाली इमेज का भी एडिट कर रहा था, तो एडिट में इमेज में दोबारा से आऊंगा, एडजस्टमेंट्स में आऊंगा और ह्यू वाले में आ जाऊंगा। कंट्रोल यू को भी आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये वाला मुझे यहाँ पे पसंद आ गया। सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, लाइटनेस यानी कि लाइट भी आप कुछ इस तरीके से इसमें दे सकते हैं। वैसे जब आप कोई फोटो एडिट करते हैं आपको लाइट देने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और आप लाइट थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करके दे, यानी कि काफी लोगों की जो फोटो होती है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर में हो जाती है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए और उसको एडिट कीजिए यहाँ पे ह्यू के जरिए। तो आपने देखा लाइटनेस यानी कि जो इसका बैकग्राउंड कलर था हमें तो यानी कि कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके सामने सब कुछ लाइव कुछ इस तरीके से उसका बैकग्राउंड कलर बदल रहा है, और जो इसके नीचे ड्रॉप शेडो है वो यहाँ से उसमें इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे ह्यू में कुछ इस तरीके से आपकी इमेज में इफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपकी इमेज एडिट हो गई है। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यानी कि अगर आपको इमेज अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस वाली इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, आप PNG पे क्लिक कर देंगे तो ये वाली इमेज अब यहाँ पे सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज यहाँ पे सेव हो गई। लाइब्रेरी में आकर के इसको ओपन करके ट्राई करते हैं कि ये वाली इमेज हमें कैसी दिखेगी। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू में कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, बाकी इसको डिलीट कर ही देता हूँ। तो सॉरी, नाम डिलीट हुआ, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब मैं इसको भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो आपने देख लिया दोस्तों कि कुछ इस तरीके की इमेजेस को हम कैसे एडिट कर सकते हैं फोटोपिया में। और मैंने जो आपको इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं वो आपके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से बिल्कुल आखिर तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने दी है, अगर आप फोटोपिया पे यानी कि एक डिजाइनर आप बनना चाहते हैं, एक फोटो एडिटर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपका इन टिप्स को जानना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। इस वजह से इस वीडियो को जरूरी देखिए, वरना आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। इन दोनों इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, और इस वाले को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो ये यहाँ पे मैंने लिया था। अब क्या करूंगा, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे तो क्लिक नहीं करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसका जो ये कलर होगा ये यहाँ से व्हाइट वाला रखूंगा, यानी कि व्हाइट क्रिएट वाले पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसका साइज भी आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे साइज छोटा बड़ा, कुछ इस तरीके से। तो लेयर लॉक है, इसको अनलॉक कर दीजिए पहले। कैसे करेंगे, लॉक वाले पे बस क्लिक करना है आपको यहाँ पे आकर के। तो लॉक पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ लॉक हो जाएगी, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके आप लॉक वाले पे क्लिक कर दीजिए। तो लॉक हट नहीं रहा अभी, तो चलिए कोई बात नहीं है, ना हटने दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देख लीजिए। उसके लिए मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आऊंगा, और लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊंगा डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। तो डाउनलोड्स वाले फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप की एक इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। इस काम को ड्रैग एंड ड्रॉप बोल देते हैं दोस्तों हम। तो अब आप इसको यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। दोबारा से फिर से आऊंगा यहाँ पे, और इस वाले में आकर के यहाँ पे इस वाली इमेज को ले लूंगा। तो यहाँ पे अब दोबारा से ले लूंगा इसको, यानी अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आऊंगा, और फिर इस वाली इमेज को मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों दो इमेजेस शो हो रही हैं। अब आप इनको अपने हिसाब से चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं छोटा बड़ा करके, और अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी नजर आ जाएगी। तो मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा छोटा इस वाले को भी कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से मैं यहाँ पे बता सकूं, क्लियर जो बताने वाला हूँ। तो इस वाले को भी अब मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये मूव टूल डिसेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे अभी। तो इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे इस वाले को कुछ इस तरीके से ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और शेप्स वाले में आऊंगा, कस्टम शेप वाले पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे काफी सारी शेप्स मिल जाएगी। इंटरनेट आपको ऑन होना चाहिए अगर आप भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली शेप जो है ये ले लूंगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगा, इस वाली शेप को। तो यहाँ पे ये वाली शेप कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अब हैंड टूल को यूज कर लें। तो अब आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि कुछ इस तरीके से AB लोकेशन यहाँ पे इस वाले लोगों पे लिखा हुआ है। थोड़ा छोटा है वो, तो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा हो गया है छोटा बड़ा, बाकी ये लोगो दोनों बराबर ही है। तो आपने यहाँ पे देखा क्या है यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, और जो इसमें गोला आप देख रहे हैं इसका कलर कुछ ऐसा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनेस है और यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस, और इसके बीच में AB लोकेशन लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा था कि MFL मोबाइल फाइनेंस लोन्स, इसकी जगह इसको हटा करके लिखना है, और बाकी सब बैकग्राउंड्स एंड जो गोल है ये इसी तरीके से रहना चाहिए, और आपको इसको बनाने के लिए यानी कि सिर्फ 20 मिनट दी जाती है। तो अब मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 20 मिनट में इसको कैसे बनाया। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब उनका मैसेज आया और मैंने मैसेज को रीड भी कर लिया, तो उस वक्त यानी कि उस वक्त के बाद 10 मिनट में इधर उधर मैसेज जो चेक करने थे मुझे, उनको चेक करने में गुजार दी। अब बची आखिर की 10 मिनट, क्योंकि मुझे 20 मिनट में बना करके देना था, तो मेरे पास बची थी 10 मिनट। अब 10 मिनट में मैं सोच रहा था एडोब फोटोशॉप को अगर यूज करूं तो वहां पे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा,
यानी कि ओपन करूंगा तो 2 से 3 मिनट तो वो वैसे ही ले लेगा। वैसे इतनी ज़्यादा लेता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब कुछ लोड होने में वक्त तो लगता ही है। और अगर इंटरनेट दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा, और अगर स्पेस ना हुआ तो यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे पास। और फिर सोचा कि फोटोपिया से एडिट कर लूँ, तो फिर फोटोपिया पे आने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि यहाँ पे इतनी जल्दी एडिट नहीं कर पाऊंगा मैं जितनी जल्दी फोटोशॉप में कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने क्या किया कि मुझे इस तरीके से 26 मिनट हो गए। तो 26 मिनट के बाद अब मैं सोच रहा था कि सिर्फ 4 मिनट बची, अब ना तो मैं फोटोपिया से इसको एडिट कर सकता हूँ इतनी जल्दी, और ना ही एडोब फोटोशॉप से। तो फिर दोस्तों मैं अब इसको एडिट कैसे करूँ, तो मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि कहाँ से इसको एडिट करूँ, और मैंने एडिट करके उन 4 मिनट्स में यानी कि सिर्फ 2 मिनट में उसको दे दिया। यानी क्लाइंट को सिर्फ इसको 2 मिनट लगने दी मुझे, मैंने तो 2 मिनट में मैंने क्लाइंट को ये बना करके दे दिया दोस्तों। यानी कि 20 मिनट में से 18 मिनट में उसको दिया, और बनाया कितने मिनट में, 2 मिनट में। बाकी टाइम कहाँ खर्च किया, तो आपको बता ही दिया, 10 मिनट मैसेज में, और वो जो बाकी की 6 मिनट थी वो इधर उधर सोचने में, और 2 मिनट में दिया, 2 मिनट बाकी की बच गई। तो दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा मैंने किसके जरिए किया है, यानी कि इसको कुछ इसी तरीके से मैंने किस तरह कर लिया 2 मिनट में, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों ऐसा, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ये थी दोस्तों वो खास बात जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता था। तो दोस्तों अभी हमारा वीडियो का एंड हो चुका है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक याद है या आप उसका वीडियो चाहते हैं, आपको नहीं पता है उसके बारे में, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर आपको बता ही दिया यहाँ पे डिस्कशन में, अब वो अपना कमेंट आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। आपका रिप्लाई करने की मैं मंडे के दिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा, एक वीडियो क्रिएट करूंगा। ऐसी तो बात नहीं, अगर आप कहीं सारे टॉपिक्स दे देते हैं जो घंटों घंटों के हो, तो फिर एक ही वीडियो में कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी काफी हद तक आपके कमेंट्स को रीड करके एक वीडियो में कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे रिप्लाई कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, और मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।